नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आज तक पर आप देख रहे हैं ये विशेष सीधे पेरिस से। हम मौजूद हैं उसी बैटक्लन थिएटर में जहां शुक्रवार शाम को मौत का तांडव रचा था। आतंकियों ने मासूमों की जान ले ली थी। 36 घंटे बीत जाने के बाद अब जिंदगी जहां धीरे धीरे अपनी गति पकड़ने लगी है, वहीं जांच और तफ्तीश से ये भी पता चलने लगा है कि किस कदर आईसिस अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है पूरे यूरोप में। और आईसिस की ये तार अब यहाँ पर मौजूद शरणार्थी कैंपों से भी जुड़ने लगी है। This is a terrible event that has once again come upon us. We know where the threat is coming from. We know who the criminals are. We know who the terrorists are. इस हमले के बाद फ्रांस में आईएस के नेटवर्क सहित सीरिया और लीबिया में आईएस के ठिकानों पर कार्रवाई और तेज होगी। पेरिस में हुए हमले से साफ है कि आईएसआईएस की पहुंच बहुत बड़ी है। ये आतंकी संगठन तकनीक, हथियारों और प्लानिंग के मोर्चे पर बहुत आधुनिक हो गया है। ये टोरा बोरा की पहाड़ियों में छुपे तालिबान नहीं, समाज में हर तरफ फैले वो आतंकी हैं जिनकी पहचान मुश्किल है। पेरिस हमले की खुल रही परतों से ये साफ होता जा रहा है। पेरिस आतंकी हमला ये साबित करता है कि आईएस का नेटवर्क पूरे यूरोप में फैला हुआ है। हमले के तार उत्तर पश्चिमी यूरोप के देश बेल्जियम, इसके अलावा ग्रीस और जर्मनी से जुड़े हुए हैं। आईएसआईएस का प्रभाव इतना है कि पेरिस के ही एक 29 साल के युवक को उसने हमले में शामिल किया। उमर इस्माइल मुस्तफाई नाम का ये शख्स बाटाक्लां पर फायरिंग में शामिल था। फिलहाल इसके पिता और भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। Il s'agit d'un individu qui n'avait jamais été incarcéré et qui a fait l'objet en 2010 d'une fiche S pour radicalisation, mais qui n'a par contre jamais été impliqué dans un dossier de filière ou d'association de malfaiteurs terroristes. संकेत ये भी मिल रहे हैं कि इस हमले के तार सीरिया से जुड़े हैं। पेरिस में हुए हमले की योजना 9 महीने पहले ही शुरू कर दी गई थी। शरणार्थियों की भीड़ में शामिल होकर आईएसआईएस के आतंकी पेरिस तक पहुंचने में कामयाब रहे। बेल्जियम पुलिस ने अब तक पेरिस हमले के कई लोगों की गिरफ्तारी की है। जिस पोलो कार से बाटाक्लां पर हमला किया गया, दरअसल उसे बेल्जियम से किराए पर लिया गया था। जिस इलाके से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो राजधानी ब्रसेल्स के एक गरीब इलाका मोलेनबीक है। इसी इलाके में सीरिया और लीबिया के ज्यादातर शरणार्थी रहते हैं। बेल्जियम ही वो देश भी है जहां के सबसे ज्यादा नागरिक आईएसआईएस के लड़ाके बने हैं। For the terrorist attack and participation at the activities of a terrorist organization. Plus, multiple arrests and search warrants have been executed. These operations are still ongoing. C'est juste, j'ai entendu des cris dehors et je regarde par la fenêtre et j'ai vu qu'il plaquait un homme au sol de ce côté de la rue. Ça, tu peux me montrer aussi? C'est juste là, en plus déjà. Vraiment sur la rue. Et ils ont mis les menottes et ensuite ils l'ont mis dans. बेल्जियम के बाद मिस्र में मिले सबूत भी ये साबित करते हैं कि हमले के तार मिस्र से होते हुए सीरिया से जुड़े हैं। मिस्र के अधिकारियों ने जांच में पाया कि आईएसआईएस के जिस आतंकी के पास सीरिया का पासपोर्ट पाया गया वो अक्टूबर महीने में मिस्र के लेरोस आइलैंड में बतौर शरणार्थी आया था। हमले से कुछ दिन पहले 5 नवंबर को जर्मनी पुलिस ने भी एक मशीन गन और विस्फोटकों के साथ एक संदिग्ध आईएस आतंकी को गिरफ्तार किया था। शक है कि ये शख्स भी पेरिस हमले से जुड़ा हुआ है। हमला तो फ्रांस की आन पेरिस पर हुआ। अब शहर इस गम से उबरने की कोशिश में लगा है, लेकिन आईएसआईएस की प्लानिंग साफ बता रही है कि 9 महीने तक फ्रांस की एजेंसियों को उसके प्लान की भनक तक नहीं लगी। पेरिस में लवीना टंडन और स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
पेरिस हमलों में कई संदिग्धों की गिरफ्तारियां होने लगी हैं, जिनमें की एक 29 साल का पेरिस का ही नागरिक है तो एक 15 साल का किशोर भी। साफ है आईसिस बच्चों को एडवांस ट्रेनिंग दे रहा है आतंकवाद के क्षेत्र में और सोशल मीडिया इंटरनेट के जरिए अपना प्रभाव भी बढ़ाने की तमाम कोशिशें कर रहा है। उसके फहरिस्त में, उसके निशाने पर कई देश हैं दुनिया भर के। इन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है भारत भी। भारत के लिए भी आईसिस धीरे धीरे एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। शुक्रवार की रात पेरिस खून से नहा उठा, सड़कें लाशों से पट गई, हर ओर मातम छा गया। इस मातम की वजह बना आतंकवाद। अब जब जांच में परत दर परत उघड़ रही है तो सकते में डाल देने वाली बात यह भी है कि एक 15 साल का नाबालिग आईएसआईएस के क्रूर सोच के जाल में उलझ गया और शुक्रवार की रात स्टेडियम के बाहर फिदायीन हमला कर दिया। बचपन कच्ची मिट्टी है, चाहे जैसे ढाल लीजिए। आईएसआईएस इन बच्चों को अपने लिहाज से ढाल रहा है ताकि दुनिया में आतंक फैला सके और ये मासूम धर्म के नाम पर बरगलाए जा रहे हैं। जो आपकी इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो आम तौर पे बच्चों को इतनी आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे और जब देखते भी है बच्चे को तो वो नहीं समझते कि ये दहशतगर्द होगा। इसलिए बच्चे का निकल जाना, गुजर जाना ज़्यादा आसान है बनस्पत बड़ों का। दूसरा, दुनिया की मोस्ट ऑफ दी सर्विसेज जो हैं वो बच्चों को शूट नहीं करेंगे, बच्चों को मारेंगे नहीं, उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। इन बच्चों को धर्म के नाम पर बरगलाने के साथ ही इनके परिवारों को मोटी रकम भी दी जाती है। मित्र देशों की बमबारी के बावजूद बगदादी के ऐसे ट्रेनिंग कैंप आईएसआईएस के कब्जे वाले इराक और सीरिया की अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं और आईसिस बड़े आराम से तमाम देशों से फंड हासिल करके अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। साथ ही कई तरह के धंधों से भी आईएसआईएस मालामाल हो रहा है और ये धंधे हैं सीरिया में अपने कब्जे वाले गैस और तेल कुओं से कच्चा माल बेचना, इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले इलाकों में टैक्स लगाना, अपने कब्जे वाले इलाकों से माल निर्यात करना, अपहरण से मिलने वाली फिरौतियां लेना, तुर्की में क्रूड ऑयल की कालाबाजारी करना। इसके अलावा कई खाड़ी देश भी आईसिस को मोटी रकम देते हैं। इसी रकम के जरिए आईसिस ब्लैक मार्केट से आधुनिक हथियार खरीदता है। अब इसी रकम के जरिए आईसिस दुनिया भर में अपना नेटवर्क फैला रहा है और इसी नेटवर्क के जरिए उसने पेरिस पर इतना घातक हमला किया। आईएसआईएस की पहुंच यूरोप में तो बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन अब भारत में भी आईसिस का नेटवर्क बढ़ रहा है। कश्मीर से लेकर बेंगलोर और चेन्नई तक आईसिस की छाप का असर मिला है। कश्मीर के विरोध प्रदर्शनों में आईसिस का झंडा फहराया जाने लगा है। इसके अलावा बेंगलोर से लेकर चेन्नई तक आईसिस समर्थकों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब आईसिस के खिलाफ भारत सरकार भी सचेत हो गई है। सरकार ने अमेरिकी, यूरोपियन और पश्चिमी एशिया के कई देशों की खुफिया एजेंसियों से मदद मांगी है। सरकार जानना चाहती है कि सीरिया और इराक में कितने भारतीय लड़ाके आईसिस के लिए लड़ रहे हैं। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक 23 भारतीय आईसिस के लिए लड़ रहे हैं और ये सभी दक्षिण भारत के राज्यों से बताए जाते हैं। फिलहाल आईसिस भारत के लिए भी एक बड़े खतरे के तौर पर उभर रहा है। भारत में उसका प्रभाव बढ़ रहा है और अंदेशा ये भी है कि भारत में तमाम आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल से आईसिस के कनेक्शन भी हो सकते हैं। पेरिस में स्मिता शर्मा और लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। तालिबान और अलकायदा से भी बढ़कर आईसिस आज की तारीख में सबसे बड़ा आतंकी संगठन बन चुका है, जो कई मुल्कों में अपने पांव पसारे हुए हैं और अपनी पकड़ लगातार बढ़ाई जा रहा है। I followed some police cars which led me directly to the scene in front of the पेरिस में आतंकी हमले की स्याह-रात का ये डरावना सच है। सब कुछ जैसे सरकार के कब्जे से निकल गया था। बस शहर आतंकियों की गोली से छलनी हो रहा था और बेखौफ आतंकी तमाम जगहों पर कहर बरपा रहे थे। जिस आतंकवाद के दंश से दुनिया कुछ समय पहले से तड़प रही है, उस आतंक की चपेट में भारत
अरसे से है। भारत की ओर से हमेशा ये कहा जाता रहा है कि दुनिया को आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट होना होगा। Ankara and Beirut are also reminders for terror's growing spread and impact. The entire humanity must stand together as one against terrorism. अब तक आतंकवाद की चपेट में भारतीय उपमहाद्वीप सबसे ज्यादा रहा है। पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद का बारूद भारत में भेजा जाता रहा है। पाकिस्तान गुड और बैड तालिबान के बीच झूलता रहा। दुनिया के मंच पर भारत ने हमेशा इस मुद्दे को रखा, लेकिन तमाम देश इस मुद्दे पर खामोश रहे। हम टेररिस्ट किसको कहते हैं, टेररिस्ट को मददगार कौन है? यूनाइटेड नेशन में इसके संबंध में एक प्रस्ताव है उसकी परिभाषा करने के लिए। वो अभी तक उसका कोई निपटारा नहीं हो रहा है, वैसे ही लटका पड़ा है और इसमें हम और ब्रिटेन दोनों शरीक हैं कि उसकी व्याख्या होनी चाहिए। लेकिन अब आतंकवाद तमाम सीमाएं लांघकर ग्लोब पर तेजी से फैल रहा है। न अमेरिका महफूज है, न फ्रांस और न ही सऊदी अरब। आईएसआईएस के बढ़ते दायरे को जरा इस तरह देखिए। 18 मार्च 2015 ट्यूनिस के बारदो म्यूजियम पर हमला। 20 मार्च को यमन की शिया मस्जिद पर हमला। 3 मई को अमेरिका के टेक्सास में हमला। 22 मई को सऊदी अरब के अल कदी गांव में शिया मस्जिद पर हमला। 1 जुलाई को इजिप्ट के सिनाई में हमला। साल 2015 में आईसिस ने जिस किस्म के हमलों को अंजाम दिया है, उससे साफ है कि आईसिस की कोई हदें नहीं है। उसकी पहुंच अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक है। उसे जितनी नफरत ईसाइयों से है, शायद उतनी ही नफरत शियाओं से भी है। आईसिस की बंदूक हर मुल्क पर तनी हुई है और उसकी खंजर दुनिया के हर देश की गर्दन पर है। अब वक्त आ गया है कि आतंकवाद को अलग अलग नजर से देखा जाना बंद हो और इससे निपटने के लिए तमाम देश ईमानदारी और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति लेकर एक साथ आए। पेरिस से लवीना टंडन और स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे पेरिस में ये हमले ऐसे वक्त पर हुए हैं जब टर्की में G20 शिखर सम्मेलन की भी शुरुआत हुई है। दुनिया भर के ताकतवर नेता इस समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में जाहिर है कि आतंकवाद के मसले पर गहन चर्चा होगी और मुमकिन है कि कुछ अहम घोषणाएं हुई। पेरिस के आंसू अभी सूखे भी नहीं है। इस बीच दुनिया के 20 ताकतवर देश तुर्की में एक साथ विचार कर रहे हैं कि आखिर आईसिस के दुनिया भर में फैलते दायरे को रोका कैसे जाए और आतंकवाद से निपटा कैसे जाए। G20 समिट में फ्रांसवा ओलांद तो नहीं पहुंचे, लेकिन बाकी नेताओं ने आतंकवाद पर चिंता जाहिर की। आईएस की जड़ इराक पर हुए अमेरिकी हमले से जुड़ी है। इराक से ही आईसिस का उदय हुआ और उस दौरान कई देशों ने इसका समर्थन भी किया। इन देशों ने अपने फायदे के लिए आईसिस को बहुत मजबूत कर दिया। अब वो उन्हीं के लिए खतरा बन गया है। इसको जानने के बाद भी अब तक तमाम देश इस सच्चाई से मुंह फेरते रहे। G20 समिट में भी रूस और अमेरिका का आपसी टकराव साफ जाहिर हुआ। पुतिन और ओबामा ने हाथ तो मिलाए, लेकिन औपचारिकता भर के लिए। फिलहाल सीरिया में आईसिस बहुत मजबूत हालत में है और जब तक सीरिया के मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच तनाव खत्म नहीं होता, आईएस को खत्म करना बहुत मुश्किल है। जरूरी है ये तनाव खत्म हो, सभी देश एकजुट होकर लड़े ताकि आतंकवाद पर नकेल कसी जा सके। आज तक ब्यूरो। भयावह आतंकी हमलों के बाद जिंदगी की पटरी पर लौट रहे पेरिस से ये थी हमारी विशेष पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।